जनपद मैनपुरी में कस्बा करहल में कई दशक बीत जाने के बाद भी सार्वजनिक अंत्येष्टि स्थल का न होना आज भी दुर्भाग्यपूर्ण बना हुआ है। कस्बा करहल के नागरिकों को अपने परिजनों के शवों की अंत्येष्टि प्रक्रिया के लिए इधर-उधर भटकना पड़ रहा है। सार्वजनिक मरघट यानी कि शमशान निर्माण के लिए भूमि न मिलने की बात कहकर करहल वासियों को हर बार छला गया है। जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रयास भी आज तक धरातल पर सार्थक होते नजर नहीं आए हैं। जागरूक नागरिकों ने सपा एमएलसी मुकुल यादव को ज्ञापन देकर करहल में सार्वजनिक मरघट स्थल बनाए जाने की मांग की है। सपा एमएलसी मुकुल यादव ने सार्वजनिक मरघट स्थल के मामले को विधान परिषद के पटल पर उठाने की बात कही है। बताते चले कि करहल नगर में कुछ विशेष वर्ग में अपने निजी मरघट स्थल हैं, लेकिन तमाम ऐसे वर्ग हैं जिनके पास मरघट स्थल नहीं है। ब्राह्मण, ठाकुर, यादव, वैश्य, राठौड़, गुप्ता, कायस्थ आदि तमाम ऐसी जातियां हैं जो लंबे समय से सार्वजनिक मरघट स्थल कब मिलेगा इस ओर निगाहें लगाए हुए हैं। लोगों को पूरा जीवन कस्बा करहल में व्यतीत करने के बाद अपने परिजनों के शव को पैतृक गांव ले जाना पड़ता है या फिर खुले स्थान, खेतों आदि की शरण लेनी पड़ती है। नगर पंचायत करहल के जनप्रतिनिधियों द्वारा किए गए प्रयास भी सार्वजनिक मरघट स्थल को आज तक अमली जामा नहीं पहना सके हैं। इसी विषय को लेकर करहल में एक बार फिर सार्वजनिक मरघट स्थल की मांग तेज हुई है। इस विषय को लेकर सपा एमएलसी मुकुल यादव एवं जागरूक नागरिकों ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। सर, एक करहल में सार्वजनिक मरघट स्थल की मांग की गई थी, आपने भी प्रयास किए थे। क्या स्थिति चली है जिससे कि मरघट नहीं बन पा रहा है? सर, अभी जो दिशा की बैठक माननीय सांसद महोदया के दिशा निर्देशन में हुई थी अध्यक्षता में, उसमें इसको पुनः हमने जिलाधिकारी महोदय से कहा था। उन्होंने मुझे ये आश्वासन दिया है कि करहल देहात में कहीं न कहीं किसी भी ग्राम समाज में देख के और करहल के नज़दीक उस जगह का आवंटन करवाएंगे अतिशीघ्र। और उसमें हमने कहा भी था कि यदि कोई पैसे की समस्या आएगी तो मैं अपनी विधायक निधि से उसके लिए रुपए स्वीकृत कर दूंगा, ताकि करहल की जो आम समस्या है कि यहाँ एक सार्वजनिक मरघट नहीं है, उसकी व्यवस्था हो जाए। और मैं इसके लिए प्रयासरत हूँ। अतिशीघ्र इसके लिए पुनः अधिकारियों से बात करूंगा और ये जल्दी से। बार बार अधिकारी इस चीज़ को लेकर के लापरवाही बरत रहे हैं, उपेक्षा बरत रहे हैं, जगह नहीं मिल पा रही है। क्या विधानसभा में इस तरह का कोई आप क्वेश्चन करेंगे? विधान परिषद में अब की बार जब सदन चलेगा तो इस बात के लिए मैं वहाँ पटल पर रखूंगा। पहले तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उससे पहले जिलाधिकारी महोदय इसके लिए भूमि आवंटित करा देंगे, और यदि नहीं होती तो इसके लिए मैं विधान परिषद में पूछूंगा सरकार से कि आखिर आम व्यक्ति जो बाहर से आके यहाँ रहने लगे हैं उनके लिए बड़ा खेदपूर्ण व्यवहार इस व्यवस्था में है। और इससे हम पूरे करहल वासी और क्षेत्रवासियों को कहीं ना कहीं एक मन में लज्जा जैसी स्थिति पैदा होती है। जब उनके रिश्तेदार और परिवारीजन आते हैं तो बड़ा दिक्कत होती है। बहुत सारे लोगों ने मांग रखी है आपसे, करहल के लोगों ने आज, तो उनको क्या आश्वासन देकर के आप जा रहे हैं? मैं अतिशीघ्र इसके लिए प्रयासरत हूँ और निश्चित ही इसको अतिशीघ्र कहीं ना कहीं इसकी व्यवस्था करवाता हूँ। जी, आज करहल में एक सार्वजनिक मरघट की बराबर मांग उठ रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप?
करहल में सार्वजनिक मरघट की मांग हमारे पिछले काफ़ी समय से की जा रही है, जी जिसको हमारे जनप्रतिनिधि लोगों ने किसी ने भी गंभीरता से नहीं लिया गया है। जी हम चाहते हैं एक सार्वजनिक मरघट हो, जिसमें हमारे कई समाज के बुजुर्गों की स्थिति ये होती है, करहल में उनका पूरा जीवन निकला है और उनको बाहर जाके अपनी अंत्येष्टि इटावा, यमुना के किनारे या गंगा जी के किनारे घटिया घाट पर अन्यत्र ले जाने के लिए वो किसी उसके लिए नहीं, बल्कि उनके पास सार्वजनिक मरघट न होने की वजह से ले जाना ही जाता है क्या उनको। क्या आपको लगता है कि ये करहल के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी करहल में एक सार्वजनिक मरघट नहीं बन पाया? हम पुरजोर इसकी मांग करते हैं शासन से, प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधियों से कि इसके लिए एक सार्वजनिक पहल होनी बहुत आवश्यक है, जिसमें यथा सहयोग सभी से अपेक्षित है। शासन से क्या मांग करते हैं? शासन से मांग करते हैं कि इसके लिए जमीन। उपलब्ध भूमि कराई जाए और उसके लिए जो भी आवश्यक संसाधन हो, धन इत्यादि की, उससे पूर्ति करा के हम करहल वासियों को एक सार्वजनिक मरघट की अत्यंत आवश्यकता है। इसके लिए हम पुनः मांग करते हैं कि इसकी पूर्ति कराई जाए। डॉक्टर साहब, करहल में सार्वजनिक मरघट की आवश्यकता महसूस की जा रही है लंबे समय से, क्या कहना चाहेंगे इसके लिए आप? ये मैं यहाँ वो लंबे समय से रह रहा हूँ और ये पाया है कि यहाँ पर सार्वजनिक मरघट एक भी नहीं है, और जबकि ये है कि स्थिति कि करहल नगर पंचायत के अंदर किसी भी प्रकार का कोई मरघट नहीं है, जो भी हैं वो करहल क्षेत्र से बाहर है। अब कुछ जातियाँ ऐसी हैं जिनके लिए मरघट का कहीं स्थान ही नहीं है, जैसे इस समय यहाँ वर्तमान में यादव समाज सबसे प्रमुख है और उनके लिए भी कोई मरघट का स्थान नहीं है। ब्राह्मण समाज के लिए कोई मरघट का स्थान नहीं है। कायस्थ, सक्सेना, श्रीवास्तव, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। ठाकुर जातियों के लिए कोई स्थान नहीं है। तो ये लोग अपने अंतिम संस्कार के लिए बुजुर्गों को अपने अपने पैतृक गांव ले जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत लंबे समय से तमाम राजनेता यहाँ पर हुए हैं, बड़े बड़े मंत्री हुए हैं, आज भी तमाम मंत्री हैं, लेकिन करहल के लिए कोई मरघट न हो पाना, इसके लिए क्या कहना चाहिए? ये एक दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि ये क्षेत्र हमारा राजनेताओं से भरा हुआ है और अभी तक किसी ने इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मांग हमेशा होती रहती है। सरकार से क्या मांग कर रहे हैं आज? सरकार से ये मांग है कि कहीं एक जगह संरक्षित की जाए, निश्चित उसको सिलेक्ट किया जाए और उस पर सार्वजनिक, जिस पर सभी जातियों के पूर्वजों का, बुजुर्गों का अंतिम संस्कार हो सके।